थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं एक आइसोमेट्रिक एब्स वर्कआउट। अगर आप नहीं जानते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है तो मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करती हूँ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम अपनी मसल को एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में रखते हैं, उसे मूव नहीं करते हैं और मसल कॉन्स्टेंटली अंडर टेंशन रहती है, जिससे जितनी ज़्यादा वो टेंशन में रहती है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। दूसरा फायदा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने का ये है कि आपकी स्पाइन को एक ब्रेक मिलता है कंटिन्यूअसली रिपीटेडली क्रंचिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट करने से, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली करना आपकी स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये वर्कआउट 8 मिनट्स का वर्कआउट है जिसमें 16 एक्सरसाइजेस हैं और हर एक्सरसाइज को हम 30 सेकेंड तक परफॉर्म करेंगे और बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है और सिर्फ एक ही राउंड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखकर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स डू दिस वर्कआउट। वेलकम टू द वॉइस ओवर। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बोट होल्ड। हमें इस तरह से अपने आर्म्स और अपने लेग्स को एक लाइन में रखना है, अपने स्टमक को अंदर स्क्वीज़ करके रखना है। और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने बॉडी को मूव नहीं करना है। जिस पोजीशन में आप हो उसी सेम पोजीशन को एज अ स्टैचू की तरह उसे मेंटेन करके रखना होता है, जिसमें हमारे मसल्स को बहुत एफर्ट करना होता है। यही टेक्निक है जो हर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में यूज़ होती है। सेकंड है हॉलो बॉडी। इसमें अगेन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, मतलब अपने बैक के नीचे से अपने मैट को टच करके रखिए, अपने स्टमक को अंदर स्क्वीज़ करके रखिए और जितना कम डिस्टेंस अपने लेग्स और अपने आर्म्स और फ्लोर के बीच में आप रख सकते हैं उतना रखिए, पर फॉर्म इज़ द की। डोंट एवर लूज़ योर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन क्लाइंबर। इसमें आपको माउंटेन क्लाइंबर जिस तरह से हम करते हैं हमें करना नहीं है, सिर्फ इसे होल्ड करके रखना है। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड स्क्वीज़ योर स्टमक इन। कीप ब्रीदिंग करते रहिए। नाक से सांस लीजिए और अपने मुंह से सांस बाहर आपको छोड़ना है। और जितना ज़्यादा अपने लेग को आप बेंड करके रख सकते हैं उतना ज़्यादा बेंड करके रखना है। आपको अपने बैक को ड्रॉप नहीं करना है, इसमें ये ध्यान रखना है। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट यहाँ भी आपको मेंटेन करके रखना है। आप हमेशा एब्स को टारगेट करते वक्त पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट जितना ज़्यादा आप मेंटेन करके रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपकी एब एक्सरसाइज होगी। सॉरी अबाउट द कर्टन। बस नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी साइड प्लैंक। यहाँ आपको अपने आर्म को ग्राउंड के फ्लोर के परपेंडिकुलर रखना है 90 डिग्री के एंगल पे, और जो ऊपर वाला आपका आर्म है वो और नीचे वाला आर्म ऑलमोस्ट एक लाइन में आपको रखना है और आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए। अपने पेल्विस को, मतलब अपने हिप वाले एरिया को नीचे ड्रॉप नहीं करना है। अपने कोर को टाइट रखना है और ब्रीदिंग करते रहना है। साइड स्विच कर लीजिए नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए। अगेन एक लाइन में रखिए अपने दोनों आर्म्स को और कोर टाइट, बॉडी एक लाइन में रखिए। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप कंटिन्यूसली 30 सेकेंड तक ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होल्ड करके नहीं रख सकते हैं तो आप बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए और फिर एम करिए कि पूरे 30 सेकेंड तक आप ये कॉन्ट्रैक्शंस होल्ड करके रख पाएँ और वो ब्रेक आपको बार बार हर वर्कआउट में ना लेना पड़े। ये क्रंच होल्ड है। इसमें जितना ऊपर अपने टॉर्सो को उठा के रख सकते हैं उठा के रखिए। स्टमक इन, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, कीप योर एब्स टाइट, अपने एब्स को टाइट करके रखिए। नेक्स्ट में हम अपने लोअर एब्स को टारगेट करेंगे। ये पार्शियल लेग रेज है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री के एंगल रखिए अपने लेग्स और फ्लोर के बीच में और स्टमक इन, सांस लेते रहिए। कीप ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रेथ को होल्ड करके नहीं रखना है। जो
अक्सर टेंडेंसी होती है एब्स करते वक्त हम अपने ब्रीदिंग को होल्ड कर लेते हैं, वो नहीं करना है। कीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडेड प्लैंक। इसमें नॉर्मली जो हाई प्लैंक होता है उसमें आर्म आपकी ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है, पर यहाँ पे आपको एक्सटेंड करके रखना है थोड़ा सा। अपने आर्म्स, अपने हैंड्स और अपने फीट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखना है, जिसे हम एक्सटेंडेड प्लैंक कहते हैं। स्टमक इन। अब यहीं से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्विच कर लेंगे, जो कि है बुलडॉग। यहाँ पे अपनी नीज़ को फ्लोर पे टच नहीं करना है, आपको नीज़ को उठा के रखना है और बैक स्ट्रेट रखनी है। अगेन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मिस नहीं करना है, और आपके जो आर्म्स हैं वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहेंगे, 90 डिग्री एंगल रहेगा फ्लोर से। कीप ब्रीदिंग। कमिंग अप इज रशियन ट्विस्ट। इसे होल्ड करके आपको रखना है। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए इस पूरे वर्कआउट में। इसमें जिस तरह से आप रशियन ट्विस्ट परफॉर्म करते हैं, उस पोजीशन को सिर्फ आपको होल्ड करके रखना है। शायद आपको बिलीव नहीं होगा कि ये उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अपने बॉडी को टिल्ट करके रखना है इसी तरह से पीछे की तरफ। आपकी जो बॉडी है, आपका टॉर्सो ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, पीछे की तरफ डेविएटेड होना चाहिए, मतलब इंक्लाइन होना चाहिए, तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और अपने ट्रंक को, अपने टॉर्सो को रोटेट करके आपको रखना है, ब्रीदिंग करते रहना है। If you are shaking, that is totally okay, because I was also shaking a lot here. Next up is bird dog hold. इसमें इस तरह से अपनी ऑपोजिट आर्म और ऑपोजिट लेग को आपको एक्सटेंड करना है और इसी पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है। मिनिमम मूवमेंट आपको करना है, कम से कम जितना ज़्यादा स्टेबल आप रह सकते हैं उतना ज़्यादा आपको स्टेबल रहना है। यही टेक्निक होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करने की। सॉरी अबाउट द कर्टन अगेन। दोनों साइड्स में आपको ये परफॉर्म करना है। 30 सेकेंड फर्स्ट टाइम 30 सेकेंड में, और नेक्स्ट 30 सेकेंड में आपको साइड स्विच कर लेनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी टक होल्ड। इसमें सिंपली आपको इस तरह से टक पोजीशन में आना है और अपने हाथों को लगभग अपने एंकल्स के पास रखिए, और जितना अपने बॉडी को सी शेप में कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं आपको उतना रखना है। कीप ब्रीदिंग, डोंट मिस ऑन ब्रीदिंग करते रहिए। नेक्स्ट अप इज़ वी अप। इस तरह से आप जिस तरह से वी अप परफॉर्म करते हैं, जितना ऊपर अपने हाथों को आप रीच आउट कर सकते हैं उतना ज़्यादा रीच करिए। तो ये इस वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज थी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वर्कआउट और आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी अबाउट द कर्टन अगेन।